तो पहले फ्रेमवर्क क्या होता है, ये पहले हो पढ़ते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक चीज ऐसी होती है जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सेट ऑफ रूल्स बनाने, सेट ऑफ रूल्स which has to follow everyone to create big things। बराबर है? मतलब अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऑटोमेशन के, मेरे पास कुछ तो टेस्ट केसेस आ गए, 100 टेस्ट केसेस है, 200 टेस्ट केसेस मुझे रन करने, एक क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबका पैटर्न एक ही होना चाहिए, राइट? सब लोग एक ही तरह से फॉलो करना चाहिए, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। तो इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं। नहीं तो 10 लोग आते हैं, क्योंकि टीम में एक बंदा कभी काम नहीं करता, 10 बंदे, 15 बंदे या 2-3 बंदे कभी कभार होते हैं, वो काम करते हैं। तो सब लोगों ने एक ही रूल फॉलो करना है टेस्ट केस क्रिएट करते समय। तो इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल which has to follow everyone to create the things or script। कौन बात कर रहा है? प्लीज म्यूट हो जाने। ठीक है, डिस्टर्ब होता पड़ा था। ओके, उसके बाद आता फ्रेमवर्क आता है। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो कुछ भी कैसे भी कोडिंग लिखते, राइट? अभी लास्ट टाइम हम जस्ट अभी इससे पहले फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले कल तक हम लोगों ने सिलेन भी कुछ कोड देखे थे, राइट? इसमें हम लोगों ने एक्चुअली पता है क्या, वहां पे भी हम लोग इनडायरेक्ट फ्रेमवर्क यूज किया था। उस फ्रेमवर्क का नाम पता है किसी को? कुकुम्बर? नहीं, कुकुम्बर तो लीनियर फ्रेमवर्क था। लीनियर मतलब कैसा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, राइट? उसी वे से, कुछ अलग नहीं था। ये वाली फाइल देखिए, मतलब अपना जो फाइल है उसी में अपना कोड था, उसी में सारे वेब एलिमेंट वगैरह था, राइट? ये वाला जिस नॉर्मल में स्क्रिप्टिंग कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा का नहीं कर रहा था, राइट? इसे क्या बोलते हैं? लीनियर फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है दूसरा है डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में होता क्या है मैं बता ट्राई करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लॉगिंग की फंक्शनलिटी है। लॉगिंग की फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए और हमें पासवर्ड चाहिए, राइट? बट हम इसके लिए क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, राइट? आप ये ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, राइट? ये कर सकते हो? यस सर। फिर और एक सेट बन सकता है आपका, मतलब यहाँ पे एक्सेल में लिखता हो तो बेटर रहेगा आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मेरा यूजर नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं करेक्ट यूजर नेम डालता हूँ, करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ, तो क्या आना चाहिए? लॉग्ड इन सक्सेसफुल। मान ले करेक्ट यूजर नेम डाला मैंने, रॉन्ग पासवर्ड डाला, लॉगिन फेल होना चाहिए ना? फिर रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड डाला तो भी लॉगिन फेल आना चाहिए। यस। ओके, अभी उल्टा करते हैं, लॉगिन यूजर आईडी, रॉन्ग यूजर आईडी और करेक्ट पासवर्ड, फिर भी लॉगिन फेल होना चाहिए। बराबर है? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे आपको क्या हो लग रहा है, यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कीजिए, आपका एक ही मेथड कॉल हो रही है। कौन सी मेथड कॉल हो रही है? लॉगिन की। वो मेथड आपके डिफरेंट सेटअप से डेटा के साथ रन होती है। तो इसे बोलते हैं डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, मतलब रनिंग अ सेम फंक्शनलिटी फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। मतलब क्या होता है? कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। रनिंग अ सेम फंक्शनलिटी with different set of data।
That is called as data driven framework. ठीक है, अगर ये हुआ सबका, किसी डाउट है इस केस में? वैसे ही होता है, तीसरा टाइप होता है कीवर्ड ड्रिवन होता है, फिर उसके बाद फोर्थ आता है हाइब्रिड होता है, फिफ्थ होता है टेस्ट एनजीबी है, और सिक्स आता है कुकुम्बर है। ओके, अभी मार्केट में इतने अवेलेबल है, लेकिन हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड दोनों कॉम्बिनेशन होता है डेटा ड्रिवन कीवर्ड ड्रिवन का। ठीक है, अभी मैं आपको डेटा बताता ड्रिवन एंड सुनिए लीनियर का बताता होता है ना। क्या? हाँ, ठीक है, डेटा ड्रिवन एंड कीवर्ड ड्रिवन का क्यों नहीं होता है? देखिए, हमें जो पढ़ना होता है अभी मार्केट में, ये दोनों के लिए बहुत डिमांड है। इसके लिए टेस्ट एनजी और कुकुम्बर, इन दोनों के लिए बहुत डिमांड है। आप दोनों में से कोई भी फ्रेमवर्क कर दीजिए, काम बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा भी है, उसमें भी परसेंटेज देखा जाए तो कुकुम्बर कीजिए, उसमें ज्यादा आता है, टेस्ट एनजी में थोड़ा कम है, लेकिन अगर दोनों करोगे तो बढ़िया, आपके लिए फायदा होता है। सर आप कुकुम्बर पढ़ाने वाले हैं ना? कुकुम्बर नेक्स्ट बैच को। ठीक है, चलो, तो अभी टेस्ट एनजी तो होता है। अभी टेस्ट एनजी होता क्या जो हमें पढ़ना है? कुकुम्बर जो है ये बीडीडी अप्रोच है, बिहेवियर ड्रिवन। ओके, टेस्ट एनजी मतलब क्या होता है? ओके, नेक्स्ट जनरेशन होता है, टेस्ट एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन होता है। चार्जिंग को लगा, ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? मतलब प्रॉब्लम नहीं भूल सकते, ये अभी टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क इतना चला क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि इसके कुछ रूल्स है और इसके कुछ फीचर्स है, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिएगा, अगर आपको किसी का टेस्टिंग करना हो या कोई सेटअप करना हो, तो हमें कुछ डायरेक्टली हम लोग रन नहीं करते कभी भी। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपका एक्चुअल टेस्टिंग कब स्टार्ट होता है? जब डेवलपर आपको कोड बिल्ड करके देता है, राइट? उससे पहले आप क्या करते हो? व्हाट यू डू बिफोर दैट वन? उससे पहले क्या? हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तब तक आप क्या करते हो? तब तक आप क्या करते हो? टेस्ट केस का सिनेरियो बनाओ, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर टेस्ट केस लिखो, उसको रिव्यू करो, ये सारी चीजें होती है। और जब एक्चुअल कोड आता है तब आप उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट, टेस्ट केस का। लेकिन ओके, वो भी होगा, उसके बाद भी आप कुछ चीजें करते हैं। एग्जीक्यूशन होने के बाद भी आप करते हो, क्या करते हो? आप डिफेक्ट रेस होने के वो सॉल्व करना है, फिर रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट सेंड करना है, राइट? मतलब टेस्टिंग में बस उतना ही होता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना नहीं। तो हमें क्या करना है? बिफोर द टेस्टिंग एंड आफ्टर द टेस्टिंग कुछ जो चीजें करनी पड़ती है, राइट? ये मानते हो सब लोग अभी? तो वैसे ही यहाँ पे सिलिनियम में जाओ या फिर किसी और फ्रेमवर्क में जाओ, आपको ये लोग ये इम्प्लीमेंट करने का प्रोविजन देते हैं। आपको बिफोर में कुछ करना होता है, आफ्टर में कुछ करना पड़ता है, राइट? ये जो चीजें है एक्चुअली टेस्ट एनजी से आई है। तो टेस्ट एनजी क्या करता है? आपको फीचर्स देता है। किसके फीचर देता है? बिफोर एंड आफ्टर कुछ चीजें करने का। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ टेस्ट एनजी। पहला तो है अलाउज ग्रुपिंग, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ने वाले। ओके, इनेबल और डिसेबल स्पेसिफिक टेस्ट केसेस, ये सारा बताऊंगा, डोंट वरी। डिसेबल स्पेसिफिक टेस्ट केसेस। तीसरा है पैरेलल एग्जीक्यूशन। चौथा है अलाउ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, अरे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी अलाउ करता है ये, ठीक, ये बहुत फायदा है। ओके, उसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ टेस्ट केसेस, डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ टेस्ट केसेस। ओके,
उसके बाद आता है डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं इसको, कैन रन डिपेंडेंट टेस्ट केसेस। ठीक है, इस वे से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। ये टेस्ट एनजी के फीचर्स है, राइट। अभी टेस्ट एनजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेप टू इंस्टॉल टेस्ट एनजी। तो पहला जो स्टेप्स है, हमें इक्लिप्स मार्केट प्लेस से टेस्ट एनजी डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस, क्या डाउनलोड करना होता है, टेस्ट एनजी। डाउनलोड टेस्ट एनजी फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस। कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे जाना है, हेल्प में जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाना है, और यहाँ पे टेस्ट एनजी लिखना है। अभी ये लोड हो रहा है, जो भी ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा टेस्ट एनजी और यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ईडी दिख रहा है आपको आगे लगा, तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। इंस्टॉल टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, एक गुरु 99 की साइट है जिसमें बहुत बढ़िया दिया, देखिए यहाँ पे। तो वही किया मैं, देखा हेल्प में गए, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में गए, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एनजी लगाया और यहाँ पे मैंने प्लस एंटर किया, याद रखिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे वो मैसेज आता है, देखो टेस्ट एनजी रिक्वायर्ड और मेवन। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे याद रखिएगा आपको थोड़ा नेटवर्क का स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लेता है, कभी कभी बहुत बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने साइट दी, यहाँ से आप डाउनलोड कर कंफर्म कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, एक्सेप्ट और फिनिश कीजिए, हो गया आपका। ये स्टार्ट होता है डाउनलोड होने के लिए। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली बताया पूरा, इंस्टॉल एनीवे, कभी कुछ हुआ तो ये भी बताया कैसे होना है। अगर आपको देखना है इंस्टॉल हुआ कि नहीं, विंडोज में जाइए, शो व्यू में जाइए, अदर में जाइए, टेस्ट एनजी आता है, देखो होता है आपको। ठीक है, विंडो में जाइए, शो व्यू में, अदर में, आपको यहाँ पे टेस्ट एनजी मिलेगा। यहाँ पे था जावा के अंदर, दिख रहा है आपको टेस्ट एनजी, यहाँ पे मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ऐसा दिखता है। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए मुझे। हेलो, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? यस सर। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर अभी हमें करना क्या है मैं बताता हूँ। ये तो होगा अपना काम। अभी ये होने के बाद हम लोग सिंपल सा एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इतना ही होता है फीचर। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक क्रिएट करना है टेस्ट एनजी प्रोजेक्ट। टेस्ट एनजी मेवन प्रोजेक्ट करते हैं, मेवन प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम लॉजिक, मेवन प्रोजेक्ट कैसे, फाइल में जाना है, न्यू करना है, प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट दिख रहा है, मेवन प्रोजेक्ट नेक्स्ट किया, सर और क्या जैसे मैंने मेवन बताया का यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे टेस्ट एनजी फॉर प्रैक्टिस, ये मैंने नाम लिखा, यहाँ पे लिखा और मैंने फिनिश किया। याद रखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक किया जाए, देखिए। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बना होगा अपना, ये कहाँ गया, देखिए टेस्ट एनजी फॉर प्रैक्टिस, ये वाला बन गया, देखिए बराबर है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? हेलो, ठीक है। अभी हमें क्या करना होता है, एक बार ये तो प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
अपना जो pom.xml होता है, इन pom.xml फाइल होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिपेंडेंसीज। क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। अभी आप बताइए हमें टेस्ट एनजी को किसके साथ रन करना है, हमें तो टेस्ट एनजी की जरूरत है, राइट है, उसके बाद हमें सिलेनियम की जरूरत है, राइट। ये दोनों चीजों की हमें जरूरत है सबसे ज्यादा पहले तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी से ऐड कर देते हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए। तो अपना वो साइट में जाने का, मेमन रिपोजिटरी वाला, मेमन रिपोजिटरी, यहाँ पे जाइए। तो पहले तो मैं सिलेनियम की जार जो होते वो डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे सिलेनियम भी जावा वाला देखिए, और मैं तो मेरा फेवरेट वाला लेता हूँ 3.14 ये वाला। अभी इसका अभी भी ये मार्केट में यही बेस्ट है अभी भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके pom.xml में डालना पड़ता है, तो pom.xml। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व की JRE सिस्टम लाइब्रेरी है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज आएगी। यहाँ पे पहले हमें डिपेंडेंसीज लिखना पड़ेगा, देखो पहले प्लूरल में लिखना पड़ता है क्योंकि डिपेंडेंसी के अंदर बहुत सारे डिपेंडेंसी आएंगे। देखो डिपेंडेंसी आ गया, इसको निकाल रहा हूँ। सर इसका अपडेटेड वर्जन क्यों नहीं? नहीं मतलब कैसे होता है, ये थोड़ा सा ये सिलिम जो है ना, ये ओपन सोर्स टूल है, शायद से अभी तक वो उतना स्टेबल नहीं बना, थोड़ा सा। ये 3.14 वाला ना बहुत स्टेबल है अभी तक तो, ओके, ठीक है। यस सर। इन केस Right. ऑफ अगर कंपनी प्रोजेक्ट यूज करना है तो एज ऑफ आप कर सकते हैं ना, अगर आपके कंपनी वाले प्रोजेक्ट वाले कोई और यूज करते हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ये स्टेबल वर्जन यूज कर सकते हैं ना हाँ रिकमेंडेशन? कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू। अभी जस्ट देखिए, मैं यहाँ पे सेव बटन दबाता हूँ, जैसे सेव बटन ये सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे वो सारे जितने इसके लिए जो भी फाइल्स लगने वाले, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे पता चलेगा डाउनलोड हो रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ पे और एक फाइल आने गया, मेवन डिपेंडेंसी आएगा, देखो कंट्रोल एस करा, मैं सेव किया मैंने इसको, अभी दिख रहा है आपको, उसने डाउनलोड भी किए हैं, और मेवन डिपेंडेंसी देखिए आ गई, यहाँ पे फाइल बन गए ना, देखिए सीरियम के रिलेटेड। हाँ बोलिए। हाँ पहले भी किया था ना हमने सेलिब्रेट के हाँ टाइम राइट, पे। मैंने टेस्ट एनजी के लिए करा, राइट, मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, आप उसी प्रोजेक्ट में कर सकते हो, आपको ये जरूरत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी पुराना प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये वाला स्टेप, बस आपको पहले वाला स्टेप करना पड़ेगा, कौन सा वाला, टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो एक चीज करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, हमें अभी डिपेंडेंसी किसकी ऐड करनी है, टेस्ट एनजी की, राइट। अभी यहाँ पे मैं टेस्ट एनजी लिखता हूँ। सर pom.xml म्हणजे काय आहे? pom.xml फाइल एक मेवन का कंसेप्ट होता है, जिसमें हम लोग जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो डाउनलोड कर लेता है, ऑटो डाउनलोड कर लेता है। जैसे आपका मोबाइल देखिए, हमेशा फॉर्म वो मीन्स क्या होता है सर? व्हाट इज अ पेज, फॉर्म? इसमें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑटो डाउनलोड कर लेता है, देखिए ऑटो डाउनलोड किया क्या उसने, जो भी रिक्वायर्ड है। अभी इसको निकाल देता हूँ, देखिए ये इसका फायदा है, ये इसका फीचर है। आपको देखिए थोड़ा कम हुआ कि नहीं फाइल, मैं इसको कंट्रोल जेड करके फिर से सेव कर, देखिए यहाँ पे ना फाइल का, देखो फाइल का साइज बढ़ गया, बराबर है। तो ये pom.xml करता है क्या है, बेसिकली आपको जो भी रिक्वायर्ड चीजें है वो ऑटो डाउनलोड करके देता है, जिसके आपका फायदा होता है। नहीं तो दो चीजें होते हैं, एक तो एक मैनुअली ऐड कर सकते हैं, फिर ऑटो अपडेट कर सकते हैं। तो मैनुअल वाला थोड़ा दिक्कत का काम होता है, ऑटो में बेस्ट बढ़िया होता है, ठीक है। ऑल सेट है, यस किसी सर। को भी डाउट है इस केस में। देखो हम लोगों ने क्या क्या किया अब तक, पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, अभी आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है मेवन का, राइट। आपको बस सिलियम की तो उसमें टेस्ट जार साइड है, आपको बस टेस्ट एनजी डाउनलोड करना है और उसका डिपेंडेंसी ऐड करना है, ये दो ही चीजें करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ऑल सेट है, सब लोग एग्री हुआ इस पॉइंट पे? हॅलो सर, हाँ मला बोलिए। इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं की कोणत्या वर्जन तुम्ही यूज केलं कंपनीमध्ये आधीच्या. कोणाचं म्हणतोय?
इंटरव्ह्यू विचारलं की आधी तुम्ही कोणतं व्हर्जन यूज केलंय ह्याचं टेस्ट इंजिनचं किंवा मेवनचं मेवनचं नाही, मेवनचं हं. किंवा टेस्टिंग असं हे नसतं, व्हर्जन नसतं. नसतं ना वेगळं असं काय विचारत सिलेनियमचं व्हर्जन नक्की विचारतात. सिलेनियमचं व्हर्जन कुठलं आहे? सिलेनियमचं व्हर्जन कुठलं आता बघा दाखवतात. आता आपण कुठलं यूज केलं जैसे मैं दाखवता हूं. 3 यहाँ से पता चलता है एग्जैक्टली, हम्म। लेकिन मार्केट में कौन सा चल रहा है? 4 चल रहा है, फोर जैसे 4.2 चल रहा है। 4.2 हम लोग 3 यूज करें क्योंकि मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पे इससे पता था, हम लोग पहले बचपन में बताते, और टोरेंट वाला कंसेप्ट याद है जिसके ज्यादा सीड्स होते वही हम लोग डाउनलोड करते थे। हाँ यहाँ पे Yes. देखिए अभी तक वो सबसे ज्यादा पॉइंट है, ये इतना नहीं हुआ अभी तक। मग तेच सांगायचं ना 3.1 आपण म्हणजे यूज केला आपका आम्ही कॉल, आधीच्या हाँ हम कंपनीमध्ये लोग वही यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। वही Okay. अल्फा टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा टेस्टिंग याद है, पढ़ा है क्या Yes, आपने? sir. अल्फा UAT मतलब में हाँ ये वाला लॉजिक है, अभी ये चल रही रहा है, अभी तक ये स्टेबल पता है नहीं इनको कितना हुआ, हम्म। तो लेकिन बेटर है सर ना। एक स्मॉल क्वेश्चन है, ये तो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है फिर भी इतने कम डाउनलोड्स की वजह इसके। नहीं ये आप ये जो पढ़े ये यूजर से, ये यूजर से याद रखिए। ओके, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है। राइट, ये परसेंटाइल वाला कंसेप्ट होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी ये डिपेंडेंसीज होगा, इसके बाद क्या होता है, ये तो होगा। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये होने के बाद हमें करना पड़ता है एक सिंपल क्लास फाइल, क्रिएट सिंपल क्लास फाइल। लेकिन इसमें एक चीज करना है, विदाउट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमें जो फाइल क्रिएट करनी है विदाउट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली करनी है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से हम लोग प्रोजेक्ट जो भी कोड लिखते हैं हमेशा इसमें देते हैं, एसआरसी टेस्ट जावा में। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 2 प्रोजेक्ट बनाते हैं, 2 पैकेज बनाते हैं। एक पैकेज बनाते हैं टेस्ट केसेस के लिए, नहीं किया। दूसरा हमें लगेगा बिजनेस स्लिप के लिए, दूसरा हमें क्या लगा, बिजनेस स्लिप के लिए, राइट। और एक है, तीसरा है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए। बहुत लोग मुझे पूछे सर ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और फॉर्म क्या है, तो उनके लिए ये हो जाएगा टेस्ट इंजन में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास पर क्रिएट न्यू फाइल, देखो टेस्ट केसेस में जा रहे हैं, फाइल न्यू जो क्लास किया, वहां पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट एनजी प्रोग्राम्स। और यहाँ पे देखिए ये जो चेकबॉक्स होता है हमेशा हम लोग चेक करते हैं, इसे कुछ नहीं करना चाहिए, वैसे के वैसे रहना है, ये अनचेक ही रहने देना है। तो फिनिश करता हूँ तो यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका काम इतना ही होता है। देखते हैं, मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ एट टेस्ट में, 2 मिनट में बताता हूँ ये क्या चीज है। पब्लिक वॉइड tc1 इसको और करता हूँ, देखते ये रहा है क्या, देखिए इंपोर्ट टेस्ट आया है कि नहीं, टेस्ट इंजन एनोटेशन, राइट क्लिक किया, रन एज किया, आ रहा है देखिए। देखिए आपका टेस्ट केस भी रन हो गया, आपका कंसोल में tc1 भी आ गया, बराबर tc1 आ गया ना, देखिए आ गया tc1। ठीक है, मतलब सब सही चल रहा है। मैं आपको अभी इसके बारे में सब बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी आर डन, क्रिएट किया है 1 क्लास फाइल, बराबर है, जिसमें विदाउट ये वाला, बराबर है, ऑल सेट है, किसी डाउट इस केस में? हेलो हेलो, ठीक है, ओके, बस उतना ही काम है, अभी होगा अपना टेस्ट इंजन, अपना टेस्ट इंजन इंस्टॉल हो चुका है और हम लोग अभी काम कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कुछ टेस्ट इंजन के एनोटेशंस है, ये बहुत बढ़िया काम की चीज है। और टेस्ट इंजन एनोटेशन कौन सा, इंट्रो का ये फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेस्ट इंजन एनोटेशन।
हाँ बोलिए मैडम। ये विदाउट पब्लिक स्टैटिक क्यों लिया सर हमने? मतलब यहाँ पे क्या? देखिए ना, यहाँ पे पब्लिशर वाइड मेन है क्या? नहीं, उसका क्या पर्पस है? मतलब इसका क्या पर्पस है देखिए, अगर मैं वाइड मेन लिखता हूँ, बताइए क्लास जावा में अगर कोई भी मेथड कहाँ से रन होती है हमेशा? मेन मेथड राइट। तो ये पब्लिशर वाइड मेन मैंने लिखा तो हर बार मेरा कहाँ से रन हो जाएगा? मेन मेथड से रन हो मेन जाएगा कि नहीं? मेथड से। तो इन लोगों ने टेस्ट एनजी को इस वे से इम्प्लीमेंट किया है कि जिसपे हम लोग मेन मेथड यूज नहीं करेंगे। ओके आप कोई यहाँ से कोई भी फ्रेमवर्क यूज कीजिए, आप कुकुम्बर यूज कीजिए, ये कीजिए, आपको कहीं पे भी वाइड मेन नाम की कंसेप्ट नहीं मिलेगी। ओके सर। क्यों? इसके पीछे का वही एक रीजन है, क्योंकि फिर वाइड मेन करोगे तो जावा पहले वही मेथड से ढूंढेगा, फिर आपका वहां से ड्राइव होगा, ये बुरी चीज है। तो टेस्टिंग ये फ्रेमवर्क के लिए कैसे था, उनको उनके हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए कुछ एग्जीक्यूशन। इसके लिए इन लोगों ने यूज किया। अभी पॉइंट क्लियर है? यस। ओके। तो इसमें कुछ एनोटेशन है, ये एनोटेशन बहुत काम की चीज है। बिफोर सूट, हेलो सर, एक क्वेश्चन था। बोले ना। सर अगर आप कुकुम्बर यूज कर रहे हैं तो टेस्ट एनजी की कुछ जरूरत नहीं ना डालने की? ये आपका कॉल है, ठीक है, नहीं डाला तो भी नहीं, मतलब चलेगा। जरूरत तो नहीं ना? चलेगा, नहीं ज्यादा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सर जे यूनिट क्या है सर? तो जे यूनिट इसी का ही पार्ट है, इसलिए ये थोड़ा पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होता है। ये जो टेस्ट एनजी जो बना है ना, ये ऑन द टॉप ऑफ जे यूनिट बना है, जिससे आप आपके टेस्ट केसेस सेग्रीगेट करते हो। तो एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि पहले ऑटोमेशन के लिए सिरोनिम यूज करते थे, बस ये जे यूनिट के लिए करते, मतलब डेवलपर याद है आपको, यूनिट टेस्टिंग करता था, याद है? ये जो ऑटोमेशन बनाया था ना, एक्चुअली ये स्पेसिफिकली फॉर डेवलपर बनाया था, और डेवलपर जे यूनिट यूज करते थे। तो Okay. इन लोगों ने क्या किया, ऑन द टॉप ऑफ जे यूनिट के ऊपर टेस्ट एनजी बनाया, ताकि ये भी टेस्टर इसको एज अ टेस्टिंग के लिए यूज कर सके। तो कंसेप्ट तो सेम मतलब रहा। जे यूनिट भी एक फ्रेमवर्क भी है? हाँ, लेकिन उसका एडवांस वर्जन कौन है? टेस्ट एनजी है, टेस्ट एनजी। ठीक है। और अगर ओके। कुकुम्बर करते हो तो कुकुम्बर जे यूनिट आता है। क्यों आता है? एक्चुअली नाम में लिखा, देखा, यूनिट आता है, मतलब आपके जो भी टेस्ट केसेस है उसको यूनिटली डिवाइड करेंगे, तभी आपका काम बनेगा। ओके। आप कहीं पे भी जाओ, यस। यूनिट कुकुम्बर में जाओ, टेस्ट एनजी में जाओ, कहीं पे जाओ, आपको यूनिट टेस्टिंग यूनिट लेवल पे आना पड़ता है, तभी आपका काम बनता है कि ये आपको फीचर देता है, ओके। ठीक है। ये यूनिट आपको लेवल पे आना है मतलब? मतलब आपका पूरा टेस्ट केस होता है, आप एक ही एटम में नहीं लिखते, राइट? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके। हाँ हाँ। सर एनोटेशन डिवाइड करने के लिए है क्या ये? हाँ मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, ठीक है। मैंने आपको उस दिन थोड़े जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट करना हो, टेस्ट केस मैनुअल टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट करते हैं, बराबर है? यस सर। सब लोग एग्री? इसीलिए देखिए उससे पहले मैंने बिफोर लगाया। अभी सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो? यस सर। यस ओके। सर। आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे देखिए सारे केस में अफ्टर लगाया। एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? जो हम लोग Yes, मैनुअली करते हैं उन्होंने उसको ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ उस वजह से सेटअप किया, मतलब टेस्ट के एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ करिए और होने के बाद कुछ एक्शन कीजिए, ये फंडा होता है। तो हम लोग जो करते हैं मैनुअली उससे ऑटोमेट करोगे, राइट? उस लेवल पे लेके आओगे तभी तो आपका फीचर बनेगा, राइट? तो वही है, जैसे हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिपोर्ट आता है, हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को सेंड करते हैं, या फिर ड्राइवर वगैरह सब क्लोज कर देते हैं। ये सारी चीज आपको आफ्टर में आ जाएगी। बिफोर में क्या आ जाएगा, हमें कौन से यूआरएल पे टेस्ट करना है, कौन से यूजर से करना है, कौन से पासवर्ड से करना है, लॉगिन करना है एप्लीकेशन को, हमें रिपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, बिफोर में लिख देंगे। तो हर एक चीज का एक एक पैटर्न होता है, ये मेथड से बेसिकली, ठीक है। या तो समझ में किसी को डाउट है इस केस में? ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखने वाला,
ठीक है, बिफोर सूट है, मैंने ओवर किया, यहाँ पे आया देखो इंपोर्ट बिफोर सूट, यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ ऐसा ऐसो, ओके। बिफोर सूट के बाद क्या आता है? बिफोर बिफोर टेस्ट, HTCM याद रखिए, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता, पब्लिक वॉइड ओके। तो यहाँ पे आएगा बिफोर टेस्ट, देखिए आफ्टर सूट, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड। अभी आप बताइए, मुझे इसका एग्जीक्यूशन करना है, तो जैसे मैंने बताया अगर आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग से पहले कुछ चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर टेस्टिंग करने के बाद कुछ चीज एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? हमेशा बिफोर वाला होना चाहिए, फिर टेस्ट केस वाला होना चाहिए, फिर आफ्टर वाला होना चाहिए। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं इसको आपके लिए डिबग पॉइंट लगा रहा हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिबग एज बोलता हूँ, टेस्ट एनजी आना। यहाँ पे देखिए जैसे टेस्ट एनजी आता है तो टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले किस में आया हूँ? बिफोर सूट में आया, बराबर ना। देखो बिफोर वाली सारी चीजें हो जाती है, फिर कौन सी वाली होती है? बिफोर टेस्ट वाली हुई, फिर बिफोर क्लास वाली हुई, फिर बिफोर मेथड वाली हुई, फिर टेस्ट केस 1 हुआ, फिर आफ्टर वाली हुई, फिर आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट, बराबर है। किसी को भी इस सीक्वेंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। तर ते कुठेही डिक्लेअर केलं तर काही फरक पडत नाही ना? नाही तर इथे करून घेतो बरोबर त्याला, त्याचा सिक्वेन्स काही नाही. देखिए नाही जे आपण समजा आफ्टर वर पहिल्यांदा डिक्लेअर केलं आणि बिफोर नंतर डिक्लेअर केलं तरी ते तसंच ते होणार ना? नाही, इथे हा सिक्वेन्स रन होतो, हा सिक्वेन्स खूप महत्वाचा आहे. तुम्ही कसंही डिक्लेअर रन करा, ऐका ना, तुम्ही डिक्लेअर कसंही करा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? आप डिक्लेअर कैसे भी करो, लेकिन ये उसके हिसाब से उठा लेता है, सर बराबर है? आउटपुट मध्ये आफ्टर सूट आलंच नाही की. राइट, एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू है. ओके. तो देखिए आपका जो टेस्ट केस रन होता है, टेस्ट केस रन होते समय, ये टेस्ट केस रन होने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, सूट लेवल पे, टेस्ट लेवल पे, क्लास लेवल पे, मेथड लेवल पे. तो ये होने के बाद यहाँ पे भी आता है. यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इस केस में? सर @ क्यों यूज करते हैं?
एट द रेट मतलब ये इन्वोकेशन पॉइंट है। इन्वोकेशन पॉइंट मतलब बताता है कि भाई ये तू रन हो जा। ये इसे बोलते हैं टेस्ट एनजी का एनोटेशन बोलते हैं। मतलब जो भी एनोटेशन होते हैं ना उसको एट द रेट लगाना है ताकि आप इन्वोक हो जाए। आपको पता है कि ये हम लोग ये एनोटेशन जो होता है हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं, पता है क्या? एट द रेट वेरिएबल का नाम। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। सर ये जो सीक्वेंस है वो हर इसके लिए सेम ही रहेगा क्या? सेम बिफोर रहेगा, सूट। कुछ चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी किसका भी बिफोर सूट एकदम बॉटम में भी लिखा ना, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना वो बराबर उसके हिसाब से चलता है। इसको उठाता हूँ मैं एकदम बॉटम में डाल देता हूँ, तो अभी सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? सीक्वेंस ऑर्डर चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, बिफोर सूट लास्ट में आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेस्ट इंजन ने बताया है कि अगर वही इसी तो फ्रेमवर्क बोलते हैं, आप कुछ भी कैसे भी करो उसके रूल के हिसाब से पहला कौन होगा? सूट रन होने दिखाता हूँ मैं आपको फिर से। एक रन हुआ, सूट रन प्रायोरिटी हुआ, के बेस पे चलता है ना? सॉरी, प्रायोरिटी बेस। हाँ चलेगा ना, टेस्ट केस लेवल पे चलता है प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है, समझ में आपको? तो पहले रन क्या होता है? सूट होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर क्लास होता है, फिर मेथड होता है, राइट? याद रखिएगा। तो इसका शॉर्टकट वर्ड क्या देगा? एसटीसीएम है, बराबर है। मैं हर एक का एक वर्ड ले रहा हूँ, एसटीसीएम, बराबर है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है हमेशा। जैसे आप मंदिर में, ठीक है ना, जैसे आप मंदिर में जाते हो, जो स्टेयरकेस यूज करते हो, जो स्टेयरकेस एट द एंड में आती है, जब आप रिटर्न आते हो तो सबसे पहले कौन से आएगी? जो रिटर्न जब लास्ट में था वो फर्स्ट आएगा, राइट? यस सर। बराबर है। तो सेम लॉजिक है, देखो पहले बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, मेथड, मेथड में आया। अगर आप मंदिर में गए, पैर जब भगवान से मिले, वापस आते समय पहले आपको कौन सी स्टेयरकेस मिलेगी? जो आपने यहाँ पे जो लास्ट की थी वो आपको पहले मिलेगी ना, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट? जिस ऑर्डर में जाते हो उसी ऑर्डर में आना पड़ता है, बराबर है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? सर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए तो यहाँ पे मैं टेस्ट केस वन वहाँ बताता पे। हूँ उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके। ये समझ में है आपको? किसी का डाउट है इस केस में? अच्छा। ठीक है। अभी इसको याद कैसे रखता हूँ? अभी मैं कैसे याद रखता हूँ? मैंने इसको ऐसा याद रखा, स्टेट चीफ मिनिस्टर, मैंने इसको इस सीक्वेंस में ऐड रखा है, बोलो ना, एस टी, स्टेट चीफ मिनिस्टर, ऐसा वर्ड याद रखा है। तो एस मतलब शूट, टेस्ट, क्लास, मेथड, बराबर है। मैंने ये वाला यूज रखा है। कभी मुझे किसी ने बताया कि सीक्वेंस बताओ, तो पहले मैं ये याद रखा एसटीसीएम, तो बताता हूँ शूट, टेस्ट, क्लास, मेथड, फिर आपका टेस्ट केस होता है, फिर इसका उल्टा जाना, मेथड, क्लास, टेस्ट, शूट, बराबर है। यस सर। किसी को भी डाउट है क्या बताइए इस केस में? आगे बढ़े? आगे ठीक है। फिर से बताओ एक बार। मतलब अगर आपको कोई टेस्ट केस रन करना होता है, आपको ये 4 स्टेप पहले करने पड़ते हैं, फिर टेस्ट केस रन होता है। टेस्ट केस रन होने के बाद आपको फिर ये 4 टेस्ट करना पड़ता है, 4 स्टेप करना पड़ता है। जैसे कि आपका कोई भी सूट हो जी, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज। देखिए ये मेरा क्या है? सूट है, कोई या फिर बैग लीजिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होंगे, राइट? देखिए देखो, ये सूट हुआ और ये टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो हम लोग इसको थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा इजी वे करते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है चलो टेस्ट 1, टेस्ट 2 टेम्पररी इसको वही रखते हैं।
ठीक है, इस टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं छोटे छोटे। ऐसे क्लासेस आएंगे, राइट। ये आपका क्या हुआ, क्लास हुआ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। उसके अंदर क्या था, देखो सूट, टेस्ट है, क्लास है। अभी क्लास के अंदर क्या आते हैं, मेथड आते हैं, मेथड्स। राइट, मेथड आते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या आएगा, आपके टेस्ट केसेस आते हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, इस वजह से चलता है। मतलब अभी यहाँ पे कैसे होता है पता है, आप जिस जगह पे रूल लगाते हैं उसके नीचे से आपको आएगा। मतलब अगर आप सूट लेवल पे कुछ रीड किया तो ऑब्वियसली सबको रीड हो जाएगा उसके नीचे वाले को। अगर आपने क्लास लेवल पे कुछ रूल बनाया तो क्लास लेवल के अंदर क्या क्या आता है, मेथड का आता है, टेस्ट केस, उनको सबको रूल आएगा। बराबर है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? सर इसका रियल टाइम एग्जाम बताऊंगा इसका रियल टाइम एग्जांपल। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, मतलब सूट लेवल होता है, क्लास लेवल होता है, मतलब कैसे होता है। अभी टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको फिर भी 2 मिनट में 5 मिनट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, सूट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ये करते हैं, एक अपने पास एक फाइल होती है, इसे बोलते हैं कॉन्फ़िग फाइल होती है, उसका प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें हमें अपने जो यूआरएल होती है, यूजर नेम होता है और ये पासवर्ड होता है, राइट। ये सूट लेवल पे चलेगा, राइट। मतलब जब भी कभी आपको टेस्टिंग करना हो तो आपको 3 चीजें मांगते हो, राइट, उस डेवलपर से, भाई मुझे कौन से यूआरएल पे रन करना है, मुझे कौन सा यूजर नेम, कौन से पासवर्ड यूज करना है, राइट। ताकि ये आपका पूरा टेस्ट केस लेवल पे चलेगा कि नहीं, सारा का सारा सब लोग एग्री एक्सेस करोगे ना ये चीजें। हेलो, समझ में? यस सर। मतलब बिफोर सूट में क्या करोगे आप, रीड करोगे config.property, जिसमें से आप यूजर नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड लोगे। नाउ टेल मी, ये जो सूट लेवल पे चलेगा ये आपको सब तरफ पे लगने वाला है, ये सब तरफ पे काम आता है। अभी बिफोर टेस्ट में कुछ नहीं करते, मान लीजिए बिफोर क्लास में मान लीजिए मुझे लॉगिन करना है, मुझे एप्लीकेशन करना है, तो बिफोर क्लास का ये इस क्लास तक काम बन जाएगा जो मैंने आपको बताया, राइट। इसके अंदर ये क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये लॉगिन करने का काम करेगा। अगर ये लॉगिन का काम करेगा तो आफ्टर क्लास क्या करेगा आप बताइए, उसका उल्टा करना है। लॉगिन का उल्टा क्या होता है, लॉग आउट का। ऐसा भी हो सकता है उस क्लास में ऐसे 2-4 मॉड्यूल्स हैं, मतलब इसको मॉड्यूल मान लीजिए, आपका ये बेनिफिशियरी वाला मॉड्यूल है, अरे यार कोई तो म्यूट करेगा क्या प्लीज। और दूसरा कौन सा मॉड्यूल आपका, दूसरा कौन सा मॉड्यूल है, फंड ट्रांसफर वाला मॉड्यूल। तो आपका ये बेनिफिशियरी मॉड्यूल के लिए क्लासेस लिखे, उसको लॉगिन किया, उसके टेस्ट एग्जीक्यूटिव लॉग आउट हुआ। अभी दूसरा फंड ट्रांसफर के लिए, तो उसके लॉगिन किया, उसका काम किया, फिर लॉग आउट हो गया। ऐसे आपको मॉड्यूल वाइज होता है, ये कुछ और मॉड्यूल होगा, राइट, समझ में आया? किसी को डाउट है अभी इस केस में? मतलब एक ये बार छोटे लॉगिन छोटे, किया तो भी हो सकता है ना फंड हाँ ट्रांसफर का उसी में राइट, हो ऐड सकता है करने उसी के में, लिए। उसी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर बस हर अभी बार लिखना पड़ेगा ये। एग्जाम के लिए आपको बताया बस मैंने आपको, ओके। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं उसको डिवाइड। ठीक है, लॉग इन किया फिर लॉग आउट किया। अभी बिफोर मेथड में क्या होता है मैं ट्राई करता बताने का। जैसे मान लीजिएगा कभी कभार आपको, आपने टेस्ट केस रन किया, टेस्ट केस मैनुअल एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपका है ना पेज ही हैंग हो गया, वो जो वेब पेज था ना वो हैंग हो गया, तो आप क्या करोगे, क्लोज करके रीओपन कर लेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टेस्ट केस आपको रन करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला फिर से लॉगिन। एग्जैक्टली। तो अभी ये तो हम लोगों ने मैनुअल वाला सिनेरियो सोचा, राइट। अभी इन लोगों ने ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा ना, अरे अगर मान लीजिए मेरे कोई टेस्ट के एग्जीक्यूट होते समय कुछ ब्राउजर ही क्रैश हो गया तो क्या करें, राइट। तो आपका टेस्ट के एग्जीक्यूट, हर टेस्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले ये मेथड रन होती है। तो ये देखते हैं क्या, डू वी नीड टू री लॉग इन
टू एप्लीकेशन और नॉट, हम लोग ये चूज करते हैं। ये क्या करती है, बिफोर मेथड वाली मेथड क्या करती है, हमें चेक करती है कि हमें एप्लीकेशन को लॉगिन करना है क्या नहीं करना। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे 5 टेस्ट केस कहाँ गए, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, हाँ एट टेस्ट, राइट। ए टेस्ट केस 1 है, इसको मैं टेस्ट केस 2 लिखता हूँ। देखिए इसका फायदा क्या होता है, टेस्ट केस 2 लिखता हूँ। तो आप बताइए इस केस में, ये टेस्ट केस मान लीजिए ये रन हो रहा है और इसने क्या किया, आपका ब्राउजर क्रैश कर दिया। नाउ टेस्ट केस 2 के लिए ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए। तो ये कौन केयर करता है, ये केयर कौन करेगा, ये आपका मेथड केयर कौन करेगा, कौन सी मेथड करेगा, लॉगिन मेथड करेगा। देखिए टू एप्लीकेशन, और टेस्ट केस 1 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम क्रैशेस। शायद मीटिंग एंड हो जाएगी 2 मिनट में, बताता अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ से इसको रन करता हूँ तो कुछ चीजें पता चलेगी। देखिए क्या हुआ, पहला आपका बिफोर टेस्ट, बिफोर शूट हुआ, बिफोर टेस्ट हुआ, बिफोर क्लास हुआ। ये बिफोर मेथड स्टेप है, याद है ना, मैंने वहां पे कोड लिखा है बिफोर क्या कहा पे। इसको मैं और एक पॉइंट बनाता हूँ, बिफोर मेथड, उसमें हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, बिफोर मेथड करते हैं। इसको रन करता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या किया, बिफोर शूट रन हुआ, बिफोर टेस्ट हुआ, बिफोर क्लास हुआ, बिफोर मेथड हम लोग क्या करें, लॉगिन टू एप्लीकेशन करें। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। तो फिर उसके बाद मेरा टेस्ट केस 1 रन हो जाएगा। ऑल सेट है। हेलो, यस सर। यस सर। अगर यो एग्जीक्यूट करते समय आपका सिस्टम क्रैश हुआ, मतलब आपका सिस्टम होता आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर क्रैश हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीलॉगिन। री लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। तो री लॉगिन, देखो बिफोर मेथड फिर से रन हुआ और फिर वो क्या कर रहा है, लॉगिन टू एप्लीकेशन कर रहा है। बराबर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपके जितनी आपके मान लो आपके पास 2 टेस्ट केस है, 2 टेस्ट केस आपका बिफोर मेथड कितनी बार रन होगा, 2 बार रन होगा। 2 बार। और आफ्टर मेथड कितनी बार रन होगा, 2 बार। 2 बार, एग्जैक्टली। मतलब इसका मतलब ये होता है आपके पास जितने बिफोर मेथड है, सॉरी जितने टेस्ट केसेस है, उतनी बार आपका बिफोर मेथड रन होगा और उतनी बार आपका आफ्टर मेथड रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोचते हो सर आफ्टर मेथड की क्या जरूरत है, राइट। आफ्टर मेथड क्या करता है पता है क्या, देखो अब जब भी कभी आपका टेस्ट केस खत्म होता है तो हमें याद है कि हमें पहले हमेशा होम पेज पे आना पड़ता है, राइट। तभी आपका नेक्स्ट टेस्ट केस चालू हो जाता है, क्योंकि लॉगिन होने के बाद हम लोग वहीं पे आ जाते हैं, राइट। हेलो, यस सर। बराबर ना। मतलब जब भी कभी हम कोई टेस्ट केस लिखते हो और कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट टेस्ट केस करना होता है, उसमें लिखा होता है लॉगिन टू एप्लीकेशन। लॉगिन टू एप्लीकेशन मतलब हम लोग होम पेज पे या फिर डैशबोर्ड के पेज पे आते हैं, राइट। तो आफ्टर में तो आपका काम क्या, ब्रिंग टू होम पेज, ब्रिंग टू है या नेविगेट टू होम पेज। ये नेविगेट टू होम पेज का काम करते हैं। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे। यस सर। तो आप बताइए अगर मेरे पास 5 टेस्ट केस है तो बिफोर मेथड कितनी बार रन होगा, 5 5 5 टाइम। बार। राइट। और आफ्टर मेथड 5 बार। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं। बिफोर मेथड में क्या करते हैं, बिफोर मेथड में ये लिख देते हैं। अभी इसको लिए अब बिफोर क्लास में क्या करते हैं, लॉगिन टू एप्लीकेशन करते हैं। ओके जैसे मैंने बिफोर मेथड हुआ, अरे आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड कहाँ पे, आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड में हम लोग करते हैं SYSO। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेविगेट टू होम पेज। आज इसका क्लास नहीं है क्या, API का आहे सर. मीटिंग एंड नहीं मतलब नेविगेट टू होम पेज हुआ, नहीं है सर. नहीं है सर. नहीं है ना, लगा मेरे को क्योंकि मीटिंग एंड होती है नहीं तो। ओके ये मेरा आफ्टर मेथड में होगा नेविगेट टू होम पेज।
ओके, आफ्टर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया। अगर मैं बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते थे, लॉग इन टू एप्लीकेशन करते, तो आपको ऑब्वियस यहाँ पे लॉग आउट टू एप्लीकेशन होना चाहिए। बराबर है। देखिए अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो आपको थोड़ी चीजें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए बिफोर शूट में, बिफोर टेस्ट में, बिफोर क्लास में, बिफोर क्लास में हम लोगों ने क्या किया, लॉग इन टू एप्लीकेशन किया। बिफोर मेथड में हम लोगों ने किया कि भाई मैंने जो लॉग इन किया है वो बराबर है कि नहीं। फिर मेरा टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट हुआ। मान लीजिए मेरा सिस्टम क्रैश हुआ, सिस्टम क्रैश हुआ तो यहाँ पे कोड लिखा रहता है कि अगर क्रैश हुआ तो नेविगेट मत कर। फिर हम लोग टेस्ट केस 2 होने रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ऑलरेडी लॉगिन करना पड़ेगा या नहीं, आया कि नहीं इस पेज पे। फिर आफ्टर होम पेज करते हैं, राइट। समझ में आपको? किसी का भी इस केस में डाउट है बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो हाँ बोलिए। सर, मतलब इसका मतलब पहले सब आफ्टर का एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं, और अगर बिफोर का क्रैश आता है तो सिस्टम फिर कॉल करेंगे, फिर सीक्वेंस कंटिन्यू होगा क्या? पहले बिफोर का रन होगा, फिर ओके। आपका टेस्ट केस रन होगा, फिर आफ्टर का कॉल होता है। लेकिन इनमें भी पेयरिंग होती है। पेयरिंग कैसे होती है मैंने आपको बताया, ये वाला। जैसे कि इस केस में देखिए, ये टेस्ट केस रन हुआ तो इसका पेयर कौन है, ये वाला पेयर है। अगर ये वाला रन होना था इसके बाद ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। और मतलब मान लो कि बिफोर क्लास होना है तो उसका ही बिफोर मेथड होगा, उसका आफ्टर मेथड होगा, मतलब इस टेस्ट के लिए। अब ये दूसरा क्लास फाइल, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये वाला, ये क्लास है, ये क्लास है, तो इसके अंदर के रूल अलग होते हैं। ओके। मैं वही बताना चाहता था एक्चुअली। बिफोर टेस्ट में ऐसे बहुत सारे एनोटेशन आएंगे, ऐसा वाला, ओके ऐसा वाला। मतलब सर, वो मान बस क्रैश का समझ में नहीं आया वो। सिस्टम क्रैश का कैसे होता है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सिनेरियो सोचते हैं, राइट। कभी अगर मान लीजिए ना, जैसे इमेजिन कीजिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम पे आने के बाद वो पूरा काम खराब हो गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले से करना पड़ता है। फिर से करना पड़ता है। ये तो आप मैनुअल से सोचते हो, राइट। लेकिन ऑटोमेशन के पॉइंट से सोचिए ना, अगर उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम क्रैश हुआ है कि नहीं क्रैश हुआ। मतलब हर टेस्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा ना, अरे मेरा सिस्टम क्रैश हुआ है कि नहीं। मीन्स ये टेस्ट केसेस फेल के पास से ये देखने के लिए यूज होता है कैसे? एग्जैक्टली या फिर आपका टेस्ट केस कुछ भी हो जाए, पास या फेल हो जाए, लेकिन आपका ब्राउजर ही क्लोज हुआ या फिर बाय चांस आपने लॉग आउट ही कर दिया एप्लीकेशन से, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट केस होने से पहले आपको लॉग इन होना चाहिए कि एप्लीकेशन को, राइट। जो हम लोगों ने मैनुअल के लिए सोचा है वही हमें ऑटोमेशन में सोचना है। बराबर है। सर, जे आपण सेलिनियम मध्ये केलेले आहे तेच प्रोग्राम इथे करायचे आहेत का? हो, तेच प्रमाणे ह्यांच्या आतमध्ये टाकायचे, बाकी काही नाही बघा। अच्छा अच्छा, तुम्ही प्रॅक्टिकल करून दाखवणार आहे हाँ, ना ये सर? करायचं ना आपल्याला। अब अभी ये आपको समझ में है ना, इससे आपको पता चलेगा, तो इसके हाँ बाद हम सर। लोग इसमें सारी चीजें ऐड करने चालू कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलेगा। किसी को डाउट है अभी क्या इसमें? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आज ये इतना सेटअप हुआ तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो सबको खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तक ही रखता हूँ मैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। इसका नाम है टेस्ट इंजन, तो मैं सबको दे देता हूँ बैच 20 के लिए। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, काम में। और आप कोई भी फ्रेमवर्क पढ़े, कुकुम्बर पढ़े या टेस्ट इंजन पढ़िए, एट दी एंड में जो कॉल होता है वो पूरा सीएम का कॉल है, बस ये ऊपर का लेयर चेंज होता है। नेविगेट करने का मैंने आपको जो कोड दिया था सीएम का 3 लाइन का कोड, वो सब तरफ पे आने वाला है। स्क्रीनशॉट का जो 2 लाइन का कोड दिया था वो सब तरफ पे आने वाला है, राइट। किसी के ऊपर क्लिक करना है, क्या करना है, सब वहां पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही है, बस आपका जो ऊपर लेयर होता है ना, अपर लेयर, वो चेंज हो जाता है। सर कुकुम्बर मध्ये हे नसतं का बिफोर शूट बिफोर असतं ना तिथे पण, त्याला दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय? तिथं काय, तिथं फक्त होस्ट मेथड लावलेला आहे, त्याचा use काय होता? होस्ट मेथड आहे। कुकुम्बर सोपं आहे, मी सांगाल तुम्हाला त्याचा डिफरन्स काय असतं बेसिकली असं म्हणता येईल। कुकुम्बर जो लेमॅन असतो ना, आता जे आता नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड आहेत, बरोबर की नाही, त्यांना ऑटोमेशन अवघड जाणार आहे। मग कुकुम्बर काय करतं, ते फीचर फाईल असते ना, एक फीचर फाईल असते, ती रीड करून त्याला कळतं की हे टेस्ट केस काय करायची। ओके। म्हणजे जर बघायला गेलं आयडियली, आता एखादा डॉक्टर असतो,
आता डॉक्टर आणि दुसरा डॉक्टर असेल ते त्यांच्या लँग्वेज मध्ये बोलतात. मग तिसऱ्या व्यक्तीला थोडंसं नॉलेज आहे, ते त्यांच्या लँग्वेज मध्ये काय एखाद्या मेडिकल टर्म बद्दल बोलतात. तिसरा व्यक्ती त्याला थोडंसं माहिती आहे, राईट. मग तो ती डॉक्टर जे बोलतात आहेत ह्याला थोडी आयडिया येते काय बोलतात आहेत. हा यांच्या कारण ह्याने त्या टर्मिनॉलॉजी ऐकलेल्या आहेत. म्हणजे आपण हा कोड लिहितो, हा कोड कोणाला समजेल? जो ऑटोमेशनचा माणूस आहे त्याला समजेल, बरोबर की नाही? हो. व्हॉट अबाउट नॉन टेक्निकल पर्सन? नॉन टेक्निकल पर्सनला काय समजणार आहे का यातलं? नाही समजलं सर. मग ह्यांनी काय केलं, नॉन टेक्निकल पर्सन साठी एक फीचर फाईल लिहिली जे आपण टेस्ट केस म्हणतोय त्याला, आणि त्या टेस्ट केसच्या मागे त्याचा कोड लिहिलेला आहे. मग त्याला ऍक्च्युअल टेस्ट केसच्या आत जायची गरज आहे का रे? की ही कोड काय करतो, हा कोड काय करतो? नाही, त्याला फक्त त्या फीचर फाईलून ठरवायचं की हा कोड काय करतो. ठीक आहे. टेस्ट इंजिन किए तो भी चलता की कंडिशन चलेगा. टेस्ट केसला द्यायची का? कुछ आप टेस्ट एनजी करो या कुकुम्बर को, कोई दिक्कत नहीं होता. एट द एंड में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोड लिखना आना चाहिए. ओके सर. जैसे कि इस केस में देखिए, अगर मुझे एक कुकुम्बर, ये फीचर फाइल है, इसके पीछे कोड लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या लिखा है, कोड लिखा हुआ है. तो आपको यहाँ से ये पढ़ के पता चलता है ये टेस्ट केस क्या करने वाली है. कुकुम्बर मध्ये कुकुम्बर कोड होता. लिहायला लागतात ना? लागतो ना साहेब, कुकुम्बर मध्ये तेवढाच कोड आहे. असं कोड लिहिल्याशिवाय ऑटोमेट होईल का सांगा बरं तुम्ही? त्याला सिलेनमला इन्व्होक कसं करायचं, तर कोड लिहावा लागेल की नाही? आता फीचर फाईल मध्ये काय असतं कुकुम्बर मध्ये, ह्याच्या मागे कोड लिहिला असतो, युजर लॉग इन शुड लॉग इन टू ऍप्लिकेशन. म्हणजे म्यूट करता प्लीज, मागून नाव येतं. सर इजी कोणतं राहील रिझ्यूम मध्ये टाकायला? साहेब क्वेश्चन तो नाहीये, पहिलं कुकुम्बर टाका, दोन्ही टाका, असं काही नाहीये. तुमचा दिवस चांगला पाहिजे.